शुरू करने से पहले एक लम्हे के लिए रुकिए और खुद से पूछें, आपको आखिरी बार कब लगा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है? अगर आपको याद करने में मुश्किल हो रही है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम उन छुपी हुई कुव्वतों, उन खामोश दबावों और उन अनकही हकीकतों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने पूरी नौजवान नस्ल को मायूसी, खौफ और बेबसी की तरफ धकेल दिया। लेकिन असल बात यह है, जो आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। कुछ हकायक आपको चौंका देंगे, कुछ आपको गुस्सा दिलाएंगे और कुछ आपको अपनी हर उस बात पर शक करवाएंगे जिस पर आप आज तक यकीन करते आए हैं। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, मुआशरे और मुस्तकबिल के बारे में नुक्ता नज़र हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस हकीकत की जिसे देखकर पूरा मुल्क खामोश है, लेकिन नौजवान नस्ल चीख रही है। ये कहानी है एक ऐसी नस्ल की जिसने उम्मीद के साथ आंख खोली और मायूसी के अंधेरों में जवानी गुजार दी। वो नस्ल जिसका सबसे बड़ा ख्वाब सिर्फ जिंदगी गुजारना रह गया है, जो ना मुस्तकबिल बना सकती है, ना हाल संभाल सकती है, जो निहायत ज़हीन, बासलाहियत, तख्लीकी लेकिन मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है। आखिर मसला क्या है? पाकिस्तान का नौजवान इतना मायूस क्यों है? ये टूट फूट कहाँ से शुरू हुई और आगे क्या होगा? आज हम ये सारी हकीकतें खोलेंगे, नफ्सियात, मईशत, मुआशरत, सियासत और तारीख के ज़रिए। तो आइए इस सच्चाई के सफ़र का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मुल्क की 64% आबादी 30 साल से कम उम्र है। ये किसी भी कौम के लिए ताकत होती है, लेकिन हमारे लिए बोझ बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ये नौजवान ना रोज़गार पा सके, तालीम के मेयार पर एतमाद कर सकें, ना महफूज मुस्तकबिल बना सकें। नौजवान पूछते हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं? आगे करना क्या है? ये सवाल एक फ़र्द का नहीं, पूरी नस्ल का बन चुका है। पाकिस्तान में 6.5 मिलियन नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन असल तादाद कहीं ज़्यादा है। डिग्रियां बढ़ती जा रही हैं, मौके कम होते जा रहे हैं। इंजीनियर सामान बेच रहे हैं, MBA होम ट्यूशन कर रहा है, मास्टर्स करने वाला सूट पहनकर इंटरव्यूज़ देता है, लेकिन जवाब एक ही मिलता है, हम आपको कॉल करेंगे, जो कभी नहीं आती। ये मायूसी ज़हनी बीमारियों को जन्म देती है, इज़्तिराब, डिप्रेशन, बेयकीनी, खौफ। पाकिस्तान का तालीमी ढांचा नौजवान को मजबूत नहीं बनाता, सिर्फ कमज़ोर मुकाबला करने वाला इंसान बनाता है। वजूहात: गैर अमली तालीमी निसाब, तहकीक की सिफर शरह, महंगे तालीमी अखराजात, उस्ताद की तरबियत नहीं, यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ बिजनेस सेंटर। दुनिया में तालीमी इदारे नौजवान को सोचने, बनाने और दुनिया बदलने की ताकत देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियाँ नौजवान को सिर्फ फाइल क्लर्क बनाती हैं। नतीजा, ख्वाब मर जाते हैं और मायूसी जड़ पकड़ लेती है। नौजवान सियासत को नफरत से क्यों देखते हैं? क्योंकि वो देखते हैं आए रोज़ हुकूमत बदल जाती है, पॉलिसी बदल जाती है, मुआशी मंसूबे रुक जाते हैं, अदालतें सियासी जमातों की लड़ाई में उलझी रहती हैं, मीडिया अपनी सच्चाई बदलता है। नौजवान सोचता है, जब मुल्क की सिमत ही तय नहीं तो मेरा मुस्तकबिल क्या तय होगा? सियासत जज्बात, इल्ज़ामात और दुश्मनियों में डूब चुकी है और नौजवान इस जंग के दरमियान पिस रहे हैं। हर 4 में से एक नौजवान घरेलू मुआशी बोझ उठा रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही।
डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी माहिर, हर कोई बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में 2022 से 2024 के दौरान 12 लाख नौजवान मुल्क छोड़ गए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ मर रहे हैं और वहाँ जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया नौजवान का नफ्सियाती कातिल बन चुका है। वो देखता है इंस्टाग्राम पर सब खुश, टिकटॉक पर सब कामयाब, यूट्यूब पर सब अमीर, फेसबुक पर सब कामयाब, और फिर वो अपने आप से नफरत करने लगता है। कंपैरिजन्स कत्ल कर देते हैं और आज का नौजवान मुसलसल खुद को नाकाम समझता है। ये फेक परफेक्शन नौजवान की नफ्सियात खोखली कर रही है। हमारे माशरे में नौजवान की ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं होती। माँ बाप ख्वाब मुसल्लत करते हैं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर लो, घर बनाओ। नौजवान के ख्वाब खामोशी में दफन हो जाते हैं। वो जीता है सिर्फ दूसरों की तवक्कुआत पूरी करने के लिए। पाकिस्तानी नौजवान दो दुनियाओं में फंस चुका है। मजहबी अख्तार, जदीद दुनिया के तकाजे। वो ना पूरी तरह मशरकी है, ना मगरबी, ना रिवायती, ना जदीद। ये कन्फ्यूजन उसकी शख्सियत को टुकड़ों में तोड़ देती है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में 38% नौजवान किसी न किसी जहनी बीमारी का शिकार हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी उसे ड्रामा कहती है। डिप्रेशन, खुदकुशी के ख्यालात, खुद पर अदम एतमाद, ये सब खामोशी से बढ़ रहा है। लेकिन कोई सुने तब ना। अगर हालात ऐसे ही रहे तो नौजवान मज़ीद मुल्क छोड़ेगा, जहनी बीमारियों में इजाफा होगा, मुल्क टैलेंट से खाली हो जाएगा, मुआशरा अदम बर्दाश्त का शिकार होगा, इक्तिसादी ज़वाल मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन उम्मीद भी है। अगर तालीमी इस्लाहात, रोज़गार की पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट, सियासी इस्तेहकाम, नौजवानों के लिए इदारे, नफ्सियाती मदद का निज़ाम, ये सब हो जाए तो पाकिस्तान दोबारा उठ सकता है, क्योंकि ये मुल्क नौजवानों के दम पर ही खड़ा है। पाकिस्तान का नौजवान मायूस है, लेकिन नाकाम नहीं। वो टूटा हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं। इस कौम की जान अब भी नौजवान है। बस ज़रूरत है उनकी ताकत को सही सिमत देने की। अगर रियासत संभल जाए, निज़ाम बदल जाए और नौजवान को मौका मिल जाए तो ये मुल्क बदल सकता है, वरना मायूसी एक पूरी नस्ल को ख़त्म कर देगी। हमारी वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। आखिर में हमारा आपसे ये सवाल है कि आज की वीडियो में हमने कौन सी ऐसी वजह का जिक्र किया जो नौजवानों में मायूसी की सबसे बड़ी वजह बन रही है। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और हमें अपनी आरा से लाजमी आगाह करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि हम कमेंट्स लाजमी पढ़ते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को किसने तबाह किया तो यहाँ टच करें और यहाँ देखें पाकिस्तान की तारीख पर एक मुख्तसर मगर दिलचस्प रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं और आप क्यूरियोसिटी के इस सफ़र में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।